Assalamu alaikum students. I am Miss Sunara, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 2. Unit 2 Rational Numbers Exercise 2C है आज आपकी. क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स. यानी आपने स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है कि फॉल्स है और उसकी रीज़न बतानी है कि अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू क्यों है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. वो कहते हैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, अगर टू नंबर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट लिया जाए, टू रैशनल नंबर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या वो रैशनल नंबर ही आता है, तो वो ट्रू है. तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. ये मैंने टू रैशनल नंबर्स लिए हैं 1/2 और 3/2. ये टू रैशनल नंबर्स हैं. जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया, यानी ऊपर वाले पार्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 3 1s आर 3 आ गया, 2 2s आर 4 आ गया. इस तरह ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक और q किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो. ठीक है, उनको हम बोलते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं. पार्ट 2 है रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स. क्या वो कहते हैं रैशनल नंबर्स में क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या इंक्लूड होते हैं? तो ये बात ट्रू है. एग्जाम्पल से हम चेक कर लेते हैं. लाइक मैंने अब -1 एक इंटीजर लिया है. अब -1 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. -1 के नीचे मैंने 1 राइट कर लिया, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसके नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं. तो ये p/q की फॉर्म में आ गया, यानी p/q की फॉर्म में आ गया और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है. तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स है. तो रैशनल नंबर्स में जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, इंक्लूड हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. मैंने नेगेटिव की एग्जांपल दिया, तो इसमें पॉजिटिव भी इंक्लूड होते हैं. थर्ड पार्ट है जीरो इज अ रैशनल नंबर. वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो जीरो है क्या वो एक रैशनल नंबर है. यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, जीरो एक रैशनल नंबर है. जीरो के अगर नीचे हम कुछ भी लगा दें, लाइक 1 लगाया हुआ है मैंने, तो ये एक रैशनल नंबर बनेगा. -1 लगा दूं तो भी रैशनल है, 2 लगा दूं तो भी रैशनल है, और अगर 100 लगा दूं तो भी रैशनल होगा. क्योंकि ये p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और क्योंकि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है. लाइक देखें ना, यहाँ पे तो 0 नहीं है, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली जगह पे, तो इसलिए 0 एक क्या है, रैशनल नंबर है. फोर्थ पार्ट है द प्रोडक्टिव ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0. वो कहते हैं इसको ये वैसे तो फॉल्स है, चले हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. प्रोडक्टिव ऑफ अ रैशनल नंबर, मैंने टू नंबर्स लिए हैं, रैशनल नंबर्स लिए हैं और उनका प्रोडक्ट करवाया. ठीक है, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, 3/4. अब 3/4 का मैंने इनवर्स लेना है. ठीक है, इनवर्स का मतलब है 3/4 है और उसका मैं उल्ट ले लूंगी, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पे चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे, इस तरह से. तो 4 4 से कट हो जाएगा, 3 3 से कट हो जाएगा, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. तो वो कहते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका आंसर 0 आता है, बट मेरे पास तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो इसका मतलब है ये क्या होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 5. एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव. वो कहते हैं जब रैशनल नंबर्स का एडिशन लेते हैं क्या वो कम्यूटेटिव होता है, यानी सेम होता है. ये आपने बताना है ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है, तो ये वैसे स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या है, ट्रू है. ट्रू स्टेटमेंट है आपके पास ये वाली. चलिए एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं. ये इसकी एग्जाम्पल है. मैंने टू रैशनल नंबर्स लिए, ठीक है, उनका कम्यूटेटिव मैं बताती हूँ. हमने लेट किया टू नंबर्स ये हैं, और अब मैंने उसका लॉ के थ्रू मैंने क्या किया, a+b किया, और यहाँ पे b+a हो जाएगा, यानी सिर्फ जगह चेंज होगी. लाइक अगर टू नंबर्स लेते हैं हम, 1/2 + 3/4 लिया है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, प्लेस चेंज किया. मैंने 3/4 को उस साइड पे लिख दिया, लेफ्ट साइड पे, और इसको इस साइड पे लिख दिया. ठीक है, सिर्फ जगह चेंज किया मैंने. देन हमने इनका क्या लिया, एलसीएम लिया. 4 2s आर 8 इनका एलसीएम आया, 4 2s आर 8 इसका भी एलसीएम 8 आया, और ऊपर क्या था 1 + 3 उसको प्लस किया, इधर भी 3 + 1 किया, और 3 + 1 को मैंने जब ऐड किया तो 4 आ गया. यहाँ पे भी 3 + 1 को जब ऐड किया तो 4 आ गया. जब मैंने कटिंग किया दोनों की तो 4 1s आर 4 4 2s आर 8 1/2 1/2, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, तो सेम आ गया. तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव होते हैं, यानी ट्रू है, यानी सेम होते हैं, उनका जो आंसर है वो सेम होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है. आपने सिंपल क्या उसको करना है, ऐड करना है 3/5 एंड 2/5. 3/5 को हम ब्रैकेट में शो कर लेते हैं, एंड की जगह मैं क्या लगाऊंगी, एंड का मतलब होगा प्लस, और 2/5 को मैं ऐसे ही लिखूंगी, यहाँ पे माइनस का साइन है. ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे माइनस का साइन है आपके पास। अब क्या होगा, प्लस जो है ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला प्लस इस वाली वैल्यू का होता है, ठीक है। अगर इसका इसके साथ कोई साइन होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। अब ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, जब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। अब आपने देखना डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही होता है, तो 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 पे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इसी तरह 5 के टेबल में दोबारा से चेक करेंगे, 5 कब आता है, 1 पे, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 1 से, तो 2 आ गया। इस तरह 3 माइनस 2 किया तो 1 आ गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है एड, ये भी एडिशन का ही क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, -5/8 एंड 1/4 है। एंड की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और एज इट इज हम इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे, -5/8 और प्लस 1/4। अब यहाँ पे 8 और 4 का हमने एलसीएम लिया, 8 और 4 का एलसीएम जब हमने लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 8 आया। तो मैंने 8 राइट कर लिया है। 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 पे, तो मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 5 1 जार 5, और माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह 4 की टेबल में चेक करूंगी, 2 कब आता है 4 के टेबल में, यानी मेरा 2 पे 8 आता है, तो 2 को ऊपर वाले टेबल से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, 2 1 जार 2 हो जाएगा। इस तरह ये -5 प्लस 2 अगर मैं करूंगी, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास साइन क्या आया, -3 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 आ गया, ठीक है। आपने साइन किसका शो करना, तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका, और वैसे भी जब माइनस प्लस होता है तो उसको हम माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई करना। आपने इसको भी सेम वैसे ही है, पहले यहाँ पे सिर्फ ऐड लिखा हुआ था, अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस का साइन शो कर दिया है। 6 और 11 का हम एलसीएम लेंगे, 6 11 जार 66, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 11 के टेबल में 66 कब आता है, 11 के टेबल में 6 पे आता है, तो 6 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ठीक है, 7 6 जार 42 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 के टेबल में 66 कब आता है, 6 के टेबल में 66 11 पे आता है, तो मैं 1 को 11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो वो यहाँ पे राइट कर दूंगी, और दरम्यान में साइन किसका था, प्लस का, तो वो प्लस ही आ रहा है। अब -42 है और प्लस 11 है, तो मैं एक साइन माइनस का एक प्लस का, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। 42 में से 11 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, 31 आया। और आपको पता है साइन किसका लगता है, जो वैल्यू ग्रेटर होती है, तो -42 ग्रेटर है तो उसके साथ क्या साइन शो होगा, माइनस का, ठीक है। और 66 डिनोमिनेटर मेरा नीचे ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई करना है। ये केस का साइन है, सिर्फ प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 7 और 7, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। अब हम देखेंगे 7 के टेबल में 7 कब आता है, 1 पे आता है, तो मैं इस वाले 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरे पास 6 आ जाएगा, और माइनस ऐसे ही लिख दूंगी, ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं चेक करूंगी 7 के टेबल में 7 कब आता है, 1 पे आता है, तो इस वाली वैल्यू को मैं अपने न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो 2 1 2 आ जाएगा। अब ये -6 है और ये +2 है, एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है, तो मैं इसको क्या करूंगी, माइनस करूंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। और साइन किसका लगता है, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो ये माइनस मैंने मेंशन कर दिया, -4/7। 7 मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर था, वो ये मेरा डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, सिंप्लीफाई करना आपने सेम वैसे ही है ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। 24 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 72 आया, ठीक है, 72 आ गया। अब हम चेक करेंगे 24 के टेबल में 72 कब आता है, ठीक है। 72 कब आता है, 2 पे आता है, तो सॉरी 3 पे आता है, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को 3 से, 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा। सेंटर में साइन माइनस का है तो माइनस ही आएगा। अब हम चेक करेंगे 36 के टेबल में 72 कब आता है, तो हम लिखेंगे 36 के टेबल में 2 पे आता है, तो उस 2 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 - 22 है, एक साइन ये वाला साइन जो इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा, ठीक है, प्लस का। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, 21 और -22, एक साइन प्लस का और एक माइनस का, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो मैंने 22 में से 21 को माइनस किया, तो मेरे पास आंसर क्या आया,
1 आया, ठीक है, 1 आया। और क्योंकि 22 ग्रेटर था इसलिए जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपके पास पहले प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास टू फ्रैक्शंस होती थी, अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। 3/7 एज इट इज आ जाएगी, 5/9 भी एज इट इज आ जाएगी, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 7, 9 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 63 आया, ठीक है। 63 हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखेंगे 7 के टेबल में 63 कब आता है, 7 के टेबल में 63 9 पे आता है, तो 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 27 आएगा। इसी तरह मैं चेक करूंगी 9 के टेबल में 63 कब आता है, 9 के टेबल में 63 7 पे आता है, तो 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 7 5 35 हो जाएगा। इसी तरह मैं चेक करूंगी 3 के टेबल में 63 कब आता है, 63 21 पे आता है, तो 21 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इस तरह मैं सबको ऐड कर लूंगी, 27 35 और 42 को, तो 104 आंसर आएगा, और डिनोमिनेटर मेरा क्या आएगा, 63। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट आपके पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने मल्टीप्लाई करना है 3/11 बाय -2/9 बाय 3/11 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये बाय है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है इसलिए यहाँ पे क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, -2/9 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 3 और 9 है, इनकी कटिंग हो रही है, 3 1 3, यहाँ पे 1 आ गया, और 3 3 9, ये 9 है ना, तो इसकी 3 पे कटिंग की हमने, 3 3 9 आ गया, -2 ऐसे ही है, और 11 भी ऐसे ही है, तो 2 जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आ गया, -7 शो कर देंगे हम, और 3 11 33, तो सेम ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन 11 का डिवीजन का, ठीक है, डिवीजन का आपके पास ये पार्ट है। -4 डिवाइडेड है, नेक्स्ट ब्रैकेट -2/5, ठीक है। -4 को हमने एज इट इज लिख दिया। जब डिवाइड की जगह मैं क्या साइन करूंगी, मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू जो होती है उल्ट हो जाती है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह चला जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, कटिंग किया 2 और 4 की, 2 1 2 आ गया, और 2 2 4, कटिंग के बाद -2 और 1 आ गया है, तो इस तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 5 10 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 भी डिवीजन का है। ये एक आपके पास फ्रैक्शन है डिवाइड, देन आपके पास सेकंड फ्रैक्शन है। डिवाइड की जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। जब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली इस साइड वाली क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 और 4 की कटिंग होती है 2 के टेबल पे, 2 2 4 और 2 3 6, यहाँ पे 3 और 2 आ गया कटिंग के बाद। या इसी तरह 15 और 35 की कटिंग होती है 5 के टेबल पे, 5 3 15 और 5 7 35, तो यहाँ पे 3 और 7 आ गया, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसी तरह 3 3 से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस रह जाएगा, तो 7/2 मैं ऐसे लिख दूंगी, और माइनस का साइन ये वाला शो हो जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।